हेलो दोस्तों, मैं स्वयं सर आप लोग का आज मैं आप लोग का एक नया चैप्टर जो औसत का लेकर आया हूँ। देखिएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, मात्र आप 2 सेकंड में बना पाइएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप 2 सेकंड में नहीं बनाइएगा तो आप मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। चलिए आइए हम क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी बहुत लंबा पूछता है। लंबा पूछने से आपका जब आप माइंड लगाते हैं तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूट जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन जो आपका देता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने हम क्वेश्चन दिया, शॉर्ट ट्रिक है, औसत का सबसे शॉर्ट ट्रिक, सुपर फास्ट ट्रिक, मात्र 2 सेकंड बनाए। तो यहाँ पे मान लिया कि एक इसमें ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज, एक पॉइंट आप लोग को जो बताएंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया कि आपको कभी एग्जाम्पल में मान लिया कि आपको देते हैं क्वेश्चन में, दे एग्जाम्पल में समझिएगा। मान लिया कि 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे। यदि आपका क्वेश्चन में अंतर प्रत्येक जगह सेम हो, अंतर क्या हो, प्रत्येक जगह सेम हो। जब अंतर प्रत्येक जगह सेम हो, अगर आपका कितना माने कितना भी संख्या दे, डॉट डॉट कहूं तक संख्या दे दे, जहां तक रोके ले जाके, उससे कोई मतलब ना रखता है। खाली आप देखिएगा कि जो अंतर जो है ना, सब जगह यदि सेम हो, चाहे वो कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। अब यदि इसका औसत पूछे, एवरेज पूछे, तो आप मात्र एक ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक पर सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको मैंने धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हल कर देंगे जो आपको समझ में आएगा एग्जाम में, लेकिन छूटेगा नहीं। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा गाइस। जैसे मैं जो क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल में मैंने जब दिया, यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 बढ़ा रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ा रहा है, यहाँ भी। कैसा भी क्वेश्चन दे, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन दे, अंतर सेम होना चाहिए। यही याद रखिएगा कि अंतर सेम होना चाहिए। हम जो टाइप बता रहे हैं एक स्पेशल टाइप है, मैंने सभी क्वेश्चन आपको ना बन सकता है इस ट्रिक से, लेकिन ये जो टाइप जो बता रहे हैं, कभी भी संख्या दिया गया हो, उसका अंतर अगर समान हो, अंतर सेम हो, प्रत्येक जगह डिफरेंस जो है ना सेम हो, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करें कि मान लें कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन दिया, 1 से मैंने 7 तक, इसका औसत ज्ञात करें, इसका एवरेज निकालें। तो आप कुछ मत करिएगा, सबसे पहले क्या करिएगा कि लास्ट और फर्स्ट को ऐड कर दीजिएगा। फर्स्ट और लास्ट को आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, हम ऐड करते हैं, 7 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, लास्ट प्लस फर्स्ट, फर्स्ट बाई 2। तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 से भाग मारिएगा, कभी भी संख्या में 2 से भाग मारिएगा। ऐड करके जो भी आएगा आपका, उसमें 2 से भाग मारिएगा। कितना से 2 भाग मारिएगा, तो 2 से भाग मारिएगा, आपका यही आपका एवरेज आएगा। आप इसको बनाकर भी देखिएगा, बेसिक तरीका से बनाकर देखिएगा, आंसर कभी भी आपका गलत ना होगा। चलिए हम एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैं कभी भी क्वेश्चन दे, मान लें कि 2 दे, 4 दे, 6 दे, 8 दे, 10, 12, एक क्वेश्चन दिया गया, तो आप क्या करिए, 12 2 14, लास्ट और फर्स्ट को हम लोग ऐड कर दिए और 2 से भाग मारेंगे, 2 7 14, आपका औसत कितना आएगा, औसत आपका 7 आएगा। कितना भी बड़ा संख्या दे दे, अगर प्रत्येक जगह डिफरेंस जो है एक समान होना चाहिए। आपका ये जो टाइप बता रहे हैं, प्रत्येक जगह डिफरेंस समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 करेंगे। मान लें कि हम लोग मान लें कि एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे में एग्जांपल आप देखिएगा, मान लिया जाए क्वेश्चन आपको कैसा भी दे दे, मान लें कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100 तक कर दे। संख्याएं कितना तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है। तो हमने आप लोग को यही बताया गाइस कि सिर्फ आपको एक ही पॉइंट आप लोग को देखना होगा कि सभी जगह क्या अंतर सेम है। हम लोग बार बार बोल रहा कि जो एक क्वेश्चन बनाइएगा लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो हम लोग डिफरेंस जो देखेंगे ना, सभी जगह सेम होना चाहिए। तो देखिए सब जगह 1 का अंतर है, 1 1 भाग रहा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। 100 तक के औसत ज्ञात है, 1 से लेकर 100 तक के औसत क्या होगा। आपका सवाल यही एग्जाम में रहेगा कि 1 से लेकर 100 तक के औसत क्या होगा, या फिर प्लस प्लस करके देना रहेगा। तो आप कुछ मत करिएगा, लास्ट और फर्स्ट को ऐड करिएगा, लास्ट और फर्स्ट को। तो हम लोग लास्ट ए पॉइंट है, फर्स्ट ए पॉइंट है और लास्ट ए पॉइंट है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 101 आएगा। और भागा में आप कितना मारिएगा, 2 से भाग मारिएगा, हमेशा 2 से भाग मारिएगा। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 50.2
5, यही आपका आंसर। ऑप्शन में अगर 101/2 दिया हुआ होगा तो आप उसको ही मान सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम देते हैं और धीरे धीरे आप इस वीडियो को देखते रहिए, आप बहुत बढ़िया से सीख जाइएगा, सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ, एग्जांपल मान लिया कि आप लोग का ऐसा दिया हुआ हो, मान लिया कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 डॉट 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 मान लिया कि आपका दिया हुआ रहे 40 तक। ठीक है, डॉट डॉट करके कितना तक दिया हुआ है, कितना तक दिया हुआ है, डॉट 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 करके 40 तक के दिया हुआ है। आपका एग्जांपल मान लेगा कि दे दिया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो आप समझिए, हम बार बार पॉइंट को आप कभी भी एग्जाम में चाहे बीच में से ही उठा के आपका क्वेश्चन दे दे, यदि आपका ऐसा क्वेश्चन मान लिया जा रहा है कि प्रत्येक जगह डिफरेंस क्या हो, सेम होना चाहिए। आप गाइज हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा कि प्रत्येक जगह जो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे वो 20 से ही संख्या उठा कर दे, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, यदि डिफरेंस सेम हो तो आप क्या करिएगा, 40 और 4 को जोड़िएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट को जोड़िएगा। कितना आएगा जोड़ने के बाद 44, 2 से भाग मानिएगा आपका कितना, माने आपका 22 ही आंसर आएगा। आप अगर बेसिक से बनाइएगा तो आपका 22 ही आंसर आएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आप लोग का देखता हूँ। हाँ हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन हम आप लोग का कंफ्यूज दूर करने के लिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। मान लें कि 7 दिया हुआ 11 है, 11, 4 मान लें कि डिफरेंस मान लें कि सेम होना चाहिए। 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 4, 19, 19, 19, 4, 23। मान लें कि कभी भी क्वेश्चन आपका ऐसा दिया हुआ तो आप कुछ मत करिएगा, लास्ट फर्स्ट और लास्ट को क्या करिएगा, ऐड करिएगा। डिफरेंस सिर्फ सेम होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 23, 4 कितना आएगा, 27, बटा में कितना से भाग मारिएगा। आप यहाँ पे आप स्कैनिंग अपना कर लीजिएगा, फोटो अपना बार बार देखिएगा, इसको आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही आपका फॉर्मूला है, जब डिफरेंस सेम हो, जब क्या हो, अंतर समान हो, 23 और 30 अंतर समान हो। तो 23 और 7 30 होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सॉरी भाई, यहाँ पे 30 होता है और 2 से भाग मारिएगा, आपका कितना आंसर आएगा, 15, मैंने औसत कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पे अंतर, यही फॉर्मूला है मेरे दोस्त, यही फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, जब अंतर समान हो। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला को आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ध्यान से। जब अंतर समान हो तो औसत निकालने का एक ही फॉर्मूला है, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। कभी भी अंतर निकालने का हो तो यही आपका औसत का मात्र शॉर्ट ट्रिक था। आप देखिएगा कुछ और क्वेश्चन है जो ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्त, तो चलिए हम एक और आप लोग का अलग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे पढ़िएगा जरूरी, यहाँ पे पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या बोलता है। यहाँ पे लिखा हुआ 1, 3, 5, 7, 25 विषम संख्या, 25 विषम संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25 तक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कि 25 विषम संख्याएं का औसत ज्ञात करें, 25 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। तो आप गाइस हमेशा याद रखिएगा कि अगर 25 को विषम संख्या आपको चाहिए तो आपको एक चीज आपको हम बताते हैं, एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक, अगर 100 तक हम जाते हैं, यदि हम 1 से लेकर 100 तक जाते हैं तो हमें 50 विषम और 50 सम संख्या मिलती है। क्या कि आप जानते हैं कि अगर हम 1 से लेकर अगर 100 तक पहाड़ा लिखेंगे, गिनती लिखेंगे, तो उसमें सम और विषम इंक्लूड रहेगा। उसमें रहता है तो बहुत सारी संख्या, भाज्य संख्या सब रहता है, लेकिन आप याद रखिए कि 1 से 100 तक जाइएगा तो 1, 2, 3, एक विषम आता है, तो एक सम आता है, एक विषम आता है, तो 50 विषम और 50 सम। तो हमेशा हम आपको बेसिक से इसको ही बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आप समझिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो इसका ट्रिक क्या होता है। तो आप जाने कि 1 से लेकर 100 तक में 50 विषम 50 सम, ऐसी कहे कि 1000 तक में तो 500 विषम और 500 सम होगा। 50 तक में मान लें कि आप 1 से 50 तक लिखते हैं तो आपको विषम संख्या कितने हैं, 25 गो, और सम संख्या कितने हो, 25 गो। उसी तरह आप 1 से 10 तक लिखिएगा तो 5 गो विषम 5 गो सम मिलेगा। तो ये गाइस आप लोग का बेसिक पॉइंट था जो हम बता दें आपको। चलिए हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आपका यह दिया गया है कि 25 विषम संख्या का औसत। कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन दिया गया हो कि
25 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें, 30 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें, 10 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें, तो आपका ऑप्शन में आपका 25 भी रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर जितना विषम संख्या का अगर औसत पूछा जाए उतना ही आपका आंसर हो जाता है। आप ऑप्शन में दम रंग के आ जाइएगा। ये आपका दम टाइम बचत के लिए, मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। 25 कैसे होता है, 25 ही इनका आंसर होता है। मान लिया जाए कि हम 5 विषम संख्या का औसत पूछते हैं, 5 विषम संख्या का औसत, 5 विषम संख्या का औसत। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये 5 हो गया। अब इसी के विषम संख्या का हमको औसत ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि अगर अंतर सेम हो, हम बताए हैं अभी आपको बताए थे कि अंतर जब सेम हो तो हम लोग लास्ट और फर्स्ट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 10/2 2 5 10, तो 5 ही आंसर आया। तो 5 विषम संख्या का अगर औसत पूछे तो आपका 5 है। यहाँ पर समझिए 1 3 5 7 जो हुआ ना, तो यहाँ पे अंतर सेम था जो हम पीछे बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे हम बताए थे कि लास्ट और फर्स्ट को जोड़ने के बाद 2 से अगर भागा मारते हैं तो आपका औसत निकलता है। तो वही 5 विषम संख्या का औसत कितना आया, 5। इसी तरह 25 विषम संख्या का औसत कितना होगा, 25 ही होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि 10 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। 10 वहां पे हम बताएं कि 25 विषम संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए आपका जो जितनी संख्या होती है विषम संख्या वही आपका आंसर होता है। लेकिन सम संख्या में थोड़ा सा विपरीत है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी भारी क्वेश्चन है। अगर मान लिया जाए सपोज डेट एग्जाम में पूछे तो आप तुरंत 1 सेकंड में कैसे बनाए, मात्र 1 सेकंड, ऐसे बेसिक से बना लीजिएगा, लेकिन 1 सेकंड में कैसे बनाए, टाइम आपका कम है, आपको तुरंत बनाना है, छूटा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप कैसे रंगे तुरंत, ध्यान दीजिएगा। मात्र 1 सेकंड में 10 सम संख्या का औसत आपको निकालने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ मत करिएगा, जितनी सम संख्या का औसत कहे, जितनी सम संख्या का औसत कहे उतना में 1 जोड़ के आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका एवरेज निकल के आएगा, यही आपका एवरेज निकल के आएगा। जितनी सम संख्या कहे, जितनी सम संख्या कहे उसमें 1 बढ़ा के आप आंसर लिख दीजिएगा। माने इसका आंसर कितना आएगा, 11। जितनी सम संख्या माने 20 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप 21 आंसर दीजिएगा। 22 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो आप 23 आंसर दीजिएगा। कितना हल्का क्वेश्चन है। अगर सम कहे तो 1 बढ़ा के आंसर दीजिएगा, अगर विषम कहे तो वही आंसर हो जाएगा। जितनी संख्या होती है वही आंसर हो जाएगा, लेकिन सम में 1 आपको बढ़ाना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग का आज इतना क्वेश्चन बताओ। हम जानते हैं कि आप लोग सीख चुके होंगे। यदि वीडियो यह अच्छा लगा होगा मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोलते हैं दोस्तों कि यदि हम अगले वीडियो अगर डालें तो आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन जाने से आप मेरा वीडियो हर बार आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो